इंडिया गठबंधन से ही जुड़ी दूसरी अपडेट आपको दे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि लोकसभा में संसद में शीतकालीन सत्र में लोकसभा में तख्तियां दिखाने और संसद की अवमानना के मामले में अभी तक विपक्ष के कुल 95 सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जा चुका है। सदन में इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या 138 है, जिनमें से केवल 43 विपक्षी सांसदों को निलंबित नहीं किया गया है, बाकी सब निलंबित हैं। वहीं सोमवार को राज्यसभा में सदन की कार्यवाही बाधित करने पर विपक्षी दलों के 34 सांसदों यानी मौजूदा सत्र की शेष अवधि से और 11 सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बैठक के बाद कहा कि एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि ये अलोकतांत्रिक है, हमें इसके खिलाफ लड़ना है। उन्होंने कहा कि हम यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सदन में आकर सुरक्षा चूक की घटना पर बयान दें। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्र के दौरान दूसरी जगहों पर भाषण दें और सदन में नहीं आए। उन्होंने ये भी कहा कि सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को अखिल भारतीय प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि पूरे देश में। और कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए यह भी बताया है कि ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया गया है। कांग्रेस ने बताया है कि इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई। बयान में यह भी कहा गया है कि इंडिया की पार्टियां दोहराती हैं कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं और इन्हें कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है। हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वीवीपीएटी पर्ची को बॉक्स में गिराने के बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदान अपने द्वारा चुने हुए विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपीएटी पर्चियों को 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से यह भी कहा कि मंगलवार को गठबंधन की चौथी बैठक में 28 पार्टियों के नेता शामिल हुए हैं और खुशी की बात यह है कि सभी ने एक होकर यह फैसला किया है कि आगे किस तरह से मिलकर हमें काम करना है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी दलों ने 8 से 10 जनसभाएं करने का फैसला भी लिया है। अब आपको बता दें कि इससे पहले इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन की स्थापना इसी साल 18 जुलाई को हुई थी। मंगलवार को दिल्ली के अशोक होटल में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेता राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जेडीयू से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, टीएमसी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी, आरजेडी से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, ये सभी इस बैठक में शामिल थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव, डीएमके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और वरिष्ठ नेता टीआर बालू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना दल से कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल और कई अन्य नेताओं ने भी बैठक में भाग लिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बात करते हुए इस विपक्षी गठबंधन की बैठक पर निशाना साधा और जो पीएम चेहरे के मुद्दे पर इस पर बात हुई उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनका इलेक्शन जीतने का सवाल ही नहीं है, बाद में क्या तय करते हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पहले चुनाव जीतना है, उसके बाद पीएम चेहरा तय किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।